प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस सवेरे के समय में मैं आपको परमेश्वर की दया को और उस आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर के नाम से आपको धन्यवाद देता हूँ। आज उस वचन की ओर हम ध्यान देंगे जो योएल नबी का किताब उसके दूसरे अध्याय के 26वें वाक्य में लिखा हुआ है। योएल का किताब उसके दूसरे अध्याय और उसके 26वें वाक्य में जो जिसमें इस प्रकार से लिखा है, तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। परमेश्वर की दया इस वचनों के द्वारा हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। योएल नबी परमेश्वर की दया का वर्णन इस वचन में करता है। प्रभु जो अपने लोगों के ऊपर, अपने प्रजा के ऊपर किस प्रकार से दया करता है उसके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले परमेश्वर अपने लोगों को पेट भरकर खाने की बातों को करता है और एक खाने के द्वारा या भोजन के द्वारा परमेश्वर एक तृप्त करने वाली बातें या भरपूरी की बातें देने की बात यहाँ पर करता है। मतलब चाहे जगत में अकाल क्यों ना हो, दुनिया में अनाज की कमी क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में उस प्रकार के पेट भरकर खाने की दया को देता है। और दूसरी बात वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के नाम की हम स्तुति कर पाएंगे। मतलब जब सारी दुनिया में कई एक प्रकार की बातें उठती होंगी, कई एक प्रकार के संघर्षों के बीच में, कई एक प्रकार के गलत वातावरणों के बीच में रहने के बावजूद भी हम लोग परमेश्वर की स्तुति करने वाले बनेंगे। और आगे लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किए हैं, उन आश्चर्य कर्म को लेकर हम सारे लोग यहोवा की निरंतर स्तुति करने वाले बनेंगे। और आखिरी में जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर योएल नबी को परमेश्वर लिखवाता है, वो है जो परमेश्वर की प्रजा है, जिसको परमेश्वर ने अपनी प्रजा, अपने लोग और अपने निज संतान कहा है, उनकी आशा फिर कभी वो परमेश्वर नहीं तोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए एक जीवित आशा दी है। परमेश्वर में हम एक जीवित आशा के बातों पर है और प्रभु में रहने वाले लोगों के जीवन में कभी भी किसी भी बात में परमेश्वर उनकी आशा को नहीं तोड़ेगा। ये परमेश्वर अपनी दयावंत होने के चिन्ह को दिखाता है। मेरे प्यारों, आज के सवेरे के समय में इस प्रकार की बातें हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा होने पाए करके हम प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।